हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का हमारा रिएक्शन है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे, जिसमें हम रिएक्शन करने वाले हैं हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब के ऊपर। पहले खलीफा के ऊपर भी मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें भी पहले खलीफा का जिक्र है। इनके ऊपर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि दूसरे खलीफा कैसे और क्यों बने। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर बिन खत्ताब जो हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा बने हैं, ये पहले इस्लाम में नहीं थे। ये इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट थे। तो उन्होंने इस्लाम कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे इस्लाम के दूसरे खलीफा बने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसको हम आज देखने वाले हैं और करने वाले हैं रिएक्शन। आइए बिना समय गवाते हुए देखते हैं ये वीडियो और करते हैं रिएक्शन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था। और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था। और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था। और बनु हाशिम के लीडर्स थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर, पैसा। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती। और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। एंड लास्टली कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला बनु मखजूम था, जो मक्का में वॉरियर्स की फैमिली थी। इसीलिए मक्का में हर वॉर, जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी, और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर्स में से होता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से एक के साथ भी नहीं था। उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु अदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था। और जब भी कुरैश के आपस में कभी लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल किया करता। और इनका लीडर था खत्ताब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत उमर की पर्सनैलिटी की ये साइड कि वो किसी भी बड़े मसले को बहुत ही आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद की कबीले बनु अदी से मिली। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं, कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर की पर्सनैलिटी का ये ट्रेट उन्हें अपनी वालदा हंतमा बिन्ते हिशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभाल। इस बनु मखजूम के कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कजन का नाम खालिद बिन वलीद। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने वालिद से सीखा, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना उन्होंने अपने वालदा के खानदान से सीखा। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था, और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था। और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए,
और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हुए। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट, और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर हैं, जिसकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की थी कि या अल्लाह मक्का के इन 2 उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए, तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला, और अपनी तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दिया। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुआ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन जैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन जैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे, और उनके चचा जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद ने इतने सारे खुदा कहाँ से लाए? इसीलिए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का पता चला तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन जैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको आखिर तरस आया और कहा, मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और फिर कुरान पढ़ने के बाद फाइनली वो मुसलमान हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद वो दोबारा दार अरकम की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहाँ अब तक किसी को भी पता नहीं था कि हजरत उमर इस्लाम कबूल कर चुके। तो जब उन्होंने हजरत उमर को बाहर तलवार लेकर खड़ा हुआ देखा तो कुछ मुसलमान तो बिल्कुल डर गए, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो
इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे। उन्होंने कहा कि उमर को आने दो, अगर उसकी नीयत साफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उमर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम सच को समझ सको? जिस पर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे मुसलमानों के सामने इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर वहां मौजूद सारे मुसलमान जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेस ये नबूवत का 6वां साल था और हजरत उमर की एज 32 या 33 साल थी। और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का में मुसलमानों की तादाद 50 हो चुकी थी, जिनमें से 40 मर्द और सिर्फ 10 औरतें थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि इससे पहले जिसने भी इस्लाम कबूल किया था वो ज्यादातर बहुत कमजोर लोग, इसीलिए हमेशा छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद सीधा अपने मामू अबू जहल के घर गए और उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, जिस पर अबू जहल ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि हजरत उमर की पिछली सारी लाइफ इस्लाम के बहुत ही ऑपोजिट थी। जिसके बाद हजरत उमर सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने के बारे में बताया, क्योंकि जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये ऐसा आदमी था कि इसके पेट में ज्यादा देर तक कोई बात नहीं रहती। तो जब उसे इतनी बड़ी न्यूज का पता चला तो वो सीधा भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा कि उमर ने हमारे दीन को छोड़ दिया। हजरत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के बाद अब सारे मुसलमान सबके सामने खुलकर नमाज पढ़ने लगे और इवन काबा के अंदर जाकर भी नमाज अदा करने लगे। इस सब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और कुछ अरसे बाद मुसलमानों के साथ मक्का में अपने खानदान और सारी ताकत छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरीन को, जिनके पास ना कोई घर ना कारोबार कुछ भी नहीं था, उनको एक एक अंसार के घर में सेटल किया। हजरत उमर भी एक अंसारी के साथ सेटल हुए और इन दोनों ने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड किया कि एक दिन वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और हजरत उमर उनका बिजनेस संभालते, और फिर दूसरे दिन हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और वो सहाबी बिजनेस को चलाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर में हजरत उमर हजरत हमजा की लीडरशिप में जंग में शामिल रहे। जंग जीतने के बाद हजरत उमर की राय ये थी कि हमें कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की राय इसके ऑपोजिट थी, जिसके बाद कुरान की एक आयत नाजिल हुई जिसमें क्लियरली हजरत उमर की राय को प्रेफर किया गया। इस डिसीजन और बाकी कुछ डिसीजंस की वजह से हजरत उमर का नाम अल फारूक रखा गया, व्हिच मींस हक को पहचानने वाला, सच का साथ देने वाला। बदर के 1 साल बाद ओहद की जंग और उसके बाद खंदक की जंग में भी हजरत उमर मुसलमानों की फौज में रहे और उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मक्का वालों से डील करने को कहा, लेकिन हजरत उमर ने यह मशवरा दिया कि आप मेरे बजाय हजरत उस्मान को डील करने के लिए भेजें, क्योंकि अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू अबू जहल मर चुके और उनके बाद मक्का का नया पावरफुल सरदार अबू सुफियान जो हजरत उस्मान की कबीले वाला था, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के सामने एक ऐसी डील रखी जिसे देखकर लग रहा था कि मुसलमान इसे साइन करके बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय को छोड़कर इस डील पर मोहर लगा ली, जिस पर कुछ सहाबा बहुत ही कंफ्यूज और नाराज हुए, जिनमें से एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप सच्चे नबी नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा कि क्या हमारे दुश्मन काफिर नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। जिस पर हजरत उमर ने कहा तो फिर क्यों हम उनकी हर बात मान रहे हैं, क्यों हम इनके सामने कमजोर बन रहे हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इससे हजरत उमर खामोश हो गए। जिसके बाद आइंदा आने वाले कुछ सालों में जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग सुलह हुदैबिया की वजह से इस्लाम की तरफ आने लगे, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की समझ आई और फिर हमेशा अपने इन बातों की वजह से अल्लाह से माफी मांगते रहे। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम इतने तेजी से फैलने लगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कजन खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हमेशा हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर डिसीजन और हर जंग में साथ ही रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से शादी भी की। फिर आखिर मक्का फतह होने के बाद जंग तबूक में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज को सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी वेल्थ का आधा हिस्सा डोनेट किया। ग़ज़वे तबूक के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब ये खबर हजरत उमर तक पहुंची तो वो इतना शॉक हुए कि उन्हें इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
तो वो मस्जिद नबवी में खड़े हुए और अपनी तलवार निकाल कर कहा कि जो भी ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। तो अब ये कैसे हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हुए बगैर दुनिया से चले जाए? लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि अल्लाह एक दिन उन्हीं के हाथों ये दोनों एम्पायर फतह करेगा। जब मस्जिद नबवी के अंदर सारे गम और कंफ्यूजन में थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर चढ़े और समझाया कि हमारा मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली मिशन शुरू हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया बादशाह चूज करने लगे। तो अचानक हजरत उमर और अबू बकर वहां पहुंचे। उसके बाद जो हुआ हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन शॉर्ट हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि वहाँ हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहे हैं तो उन्होंने हालात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारों ने भी आकर हजरत उमर के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के इस एम्पायर सेकंड इन कमांड थे। मतलब अगर हजरत अबू बकर बादशाह थे तो हजरत उमर उनके वजीर आजम थे, और उन दोनों ने बाकी सहाबा के साथ मिलकर पूरे अरब को दोबारा यूनाइट करने की कोशिश की। आखिर जंग यमामा के बाद अरब तो दोबारा यूनाइट हो गया, लेकिन इस जंग में बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद होने की वजह से ये खतरा था कि कहीं कुरान के बारे में मुसलमान आपस में इख्तिलाफ में ना पड़ जाए। इसीलिए सबसे पहले हजरत उमर के जहन में आइडिया आया कि हमें फौरन कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल कर लेना चाहिए। मतलब आज दुनिया के सारे कुरान जो बुक्स की तरह लिखे गए हैं उन सब का थोड़ा सा क्रेडिट हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाता है। अरब यूनाइट करने के बाद खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर मुसलमानों ने सीधा पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और उनसे कुछ ही महीनों में ये सारा इलाका फतह कर लिया। और पर्शियन एम्पायर पर हमले के साथ साथ मुसलमानों ने एक ही टाइम पर रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया। लेकिन पर्शियन एम्पायर की तरह मुसलमानों को रोमन एम्पायर में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर में नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर में थे। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि वो सीधा अपनी आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे वो बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के सारे इलाके को फतह करने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमिश्क दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया। नाउ मुसलमानों की इस एम्पायर को चलाने में हजरत अबू बकर और हजरत उमर की राय ज्यादातर हमेशा सेम ही होती थी, सिवाय एक मसले के। और ये मसला आगे जाकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल मसला बना, और वो मसला ये था कि खालिद बिन वलीद कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि खालिद बिन वलीद अब तक सारे फैसले खुद ही किया करते थे और सब कुछ करने के बाद ही मदीना की तरफ लेटर भेजते थे। लेकिन हजरत उमर को अपने कज़न खालिद बिन वलीद की ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए जब हजरत उमर खलीफा बने उन्होंने कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों के इस सबसे बड़े जनरल को अपने ओहदे से हटा दिया, जिस पर खालिद बिन वलीद उनसे बहुत नाराज हुए। इस कंट्रोवर्शियल मसले को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहाँ तक पहुंची तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई, जिसे देखकर उन्हें पता चल गया कि ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन। इसीलिए उन्होंने सारे बड़े सहाबा को बुलाया और उन्हें कहा कि अब मैं और तुम्हारा खलीफा नहीं रहा, तुम आपस में मशवरा करके जिसे भी चाहो अपना नया खलीफा सेलेक्ट कर दो। जिस पर सहाबा ने थोड़ा सोचा और वापस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाले करते हैं कि आप जिसको भी सही समझे अपने बात उसी को मुसलमानों का खलीफा बना दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपनी बात नया खलीफा उमर को नामजद करता हूं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किए और सारे बड़े सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या तुम सबको वो कबूल होगा जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा।
तो वहां सब ने कहा कि यस, जिस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाकर जा रहा हूं और ना अपने खानदान में से किसी फर्द को, बल्कि मैं उसे खलीफा बना रहा हूं जिसे मैं सबसे बेहतर समझता हूं, और वो है उमर बिन खत्ताब। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अलावा अगर दुनिया की सारी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि किसी बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा या उसके खानदान में से कोई बादशाह ना बना। नाउ जिस तरह हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात मक्का में बिल्कुल बदल गए थे, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने के बाद पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अगले सिर्फ चंद सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उससे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। और इस एम्पायर को फतह करने के बाद वहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आज तक 1400 साल बाद भी उन सारे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत है, सिवाय एक छोटे से इलाके। तो देखा गाइस किस तरह से उमर बिन खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा बने, और हज़रत अबू बकर की जब तबीयत खराब होने लगी तो हज़रत अबू बकर ने भी इस्लाम के दूसरे खलीफा के लिए उमर बिन खत्ताब का नाम ही चुना। वो इसलिए कि उमर बिन खत्ताब किसी भी बात को बारीकी से समझ के फैसला लेते थे, जहाँ सख्ती करनी होती थी वहाँ सख्ती करते थे। और देखा जाए तो उमर बिन खत्ताब जो थे वो इस्लाम के अपोजिट साइड थे, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ऐसी हिदायत दी कि वो इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। और हज़रत उमर बिन खत्ताब को इस्लाम कबूल करने के बाद उनके चचेरे भाई खालिद बिन वलीद ने जब देखा उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और खालिद बिन वलीद अपनी लीडरशिप में कई जंग लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पहले खलीफा होने पे भी मैंने एक ये वीडियो बनाई है, और खालिद बिन वलीद के ऊपर भी मैंने एक ये इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं, और इनके मेन चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये सब फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कैसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए